नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और प्रवासी एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश बीएसपी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर श्यामलाल। इनसे बात करेंगे कि प्रदेश में राजनीतिक रूप से बीएसपी कितनी मजबूत हुई है और जो आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगते आए हैं उसको लेकर पार्टी किस तरह की रणनीति अपना रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जो स्थिति है बीएसपी की जी, और जिस तरह से आरोप लगे हैं और अब जो स्थिति है, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर कोई कुछ भी लगा सकता है, उसमें किसी जवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आप देखें, 27 तारीख को जो चेयरमैन पद का उम्मीदवार रेवाड़ी से बहुजन समाज पार्टी ने उतारा, मंजू चौकन जी, आप उनसे बात करें, उनका पूरा परिवार शिक्षित परिवार है। खुद मंजू चौकन जी एमए बीएड हैं और चुनाव होने के बाद जबकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें इतना नहीं लग रहा था जितना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे आज हम महसूस कर रहे हैं। पूरा रेवाड़ी शहर नीला नीला दिखाई दे रहा था और जब हम चुनाव लड़ाकर वहां से चले तो पूरे चुनाव का जो पब्लिक ने हमें समीकरण और वोटिंग सभी को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी देश आजाद होने से और बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद आज तक इतना मजबूती से चुनाव कभी नहीं लड़ा गया। हम पब्लिक से बात कर रहे थे, कई बार हम लोग ऐसी जगह जा रहे थे जो लोग हमें नहीं जानते हैं, तो हमने पूछा कि भाई अब की बार क्या समीकरण रहेगा, तो पब्लिक का कहना था कि अब की बार यदि 70% वोटिंग होती है तो 50% बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है और जो बचा 50% उसमें सभी पार्टियां हैं। इतना मजबूत बहुजन समाज पार्टी उभर कर अब चुनावों में आ रही है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है कि बीएसपी वहां नीले झंडे ही दिख रहे थे रेवाड़ी चुनाव की बात करें तो यह कोई पहला वाकया नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, जहां भी हमने देखा है हरियाणा के किसी पार्ट में या फिर उत्तर प्रदेश तो गढ़ है आपकी पार्टी का, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर बीएसपी से चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ बीएसपी का कैडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सफलता की जहां तक बात आती है, वहां सफलता कुछ खास नहीं मिलती। और आपका इतिहास भी रहा है आपकी पार्टी का कि जहां भी, चाहे वो राजस्थान का आप जिक्र कर लो या फिर मध्य प्रदेश का कर लें या फिर हरियाणा का कर लें, जो लोग भी जीत कर आते हैं वो पार्टी के प्रति लॉयल नहीं दिखते। वो कहीं ना कहीं या तो टूट के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं या फिर उस पार्टी को बढ़ाने में भूमिका नहीं निभा पाते। देखिए, इंसान की अपनी कुछ महत्वाकांक्षा होती है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी ने तो बहुत मजबूती से, बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों को चुनाव लड़ाया है, लेकिन अपने किसी मजबूरी की वजह से उनका अपना कोई लालच हो तो उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन पार्टी आज तक वहीं की वहीं खड़ी है। पार्टी, आप कांग्रेस की बात कर लें, आप बीजेपी की बात कर लें, आज कांग्रेस की बात करें तो लोग एक एक उनका नेता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आकर चुनाव लड़ा। तो ये तो लोगों का अपना जो लालच है, उस लालच की वजह से लोग ऐसा करते हैं। इसमें हमारी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। पार्टी अपने पूरी ईमानदारी, मिशन और आंदोलन को लेकर चल रही है। 2-3 आरोप कॉमन है जो अमूमन बीएसपी पे लगती है। जो भी, जिनसे भी हम बात करते हैं, जहां भी आप जाते हैं, हम जाते हैं, हमने यह देखा है कि 2-3 ऐसे आरोप हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि यह दलितों की पार्टी है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी मतलब बिना पैसे लिए यह पार्टी किसी को टिकट ही नहीं देती, चुनाव ही नहीं लड़ाती। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। अभी जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी हम 27 तारीख को जो चुनाव लड़ा कर आ रहे हैं,
हमारे उस प्रत्याशी से आप लोग बात करें, पूरे संगठन ने अपनी गाड़ी, अपना पैसा, अपना टाइम अपनी पॉकेट से लगाकर, पार्टी ने कोई एक चारा ने भी उससे ना कोई डिमांड की और ना लिया, बिल्कुल फ्री में उसको टिकट दी गई और पार्टी जो कर सकती थी हर लेवल पे पार्टी उनके साथ खड़ी रही। तो ये जो लोग आरोप लगाते हैं ये 100% बेबुनियाद हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब पहली बार हुआ है ऐसा? इससे पहले इसका मतलब क्या पहले का भी आप पहले की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि पहले हाँ, पैसे नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हरियाणा में मैं दक्षिणी हरियाणा का प्रभारी रहा जी, और माननीय बहन जी और हमारा जो हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मुझे जो टिकटें दी और जहां मेरी जिम्मेवारी लगाई उसमें हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, कोई भी साथी कभी भी, आप लोग तो पब्लिक के बीच में ही रहते हैं और पार्टी का लीडर होने के नाते मैं भी पब्लिक के बीच में रहता हूं, कभी भी कोई भी ये बता दे कि पार्टी ने उनसे पैसे की डिमांड की है या पैसे लेके टिकट दी है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। ये तो पब्लिक में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं और वो पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए ऐसा आपस में चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरा आरोप लगता है कि पार्टी आपकी दलितों की पार्टी है, केवल दलितों के बारे में ही सोचती है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि लोग आरोप तो पता नहीं कितने लगाते रहते हैं, जैसे जैसे पार्टी अपना जनाधार बढ़ाएगी वैसे नए नए लोग आरोप लगाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप उत्तर प्रदेश की बात लेकर चलिए, जब उत्तर प्रदेश में सरकार रही तो वहां पे हमारी पार्टी में, अगर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी, अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आप मौर्य की बात करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप किसी भी जाति की बात करें, बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को, छोटा हो बड़ा हो, इसमें कभी कोई भेदभाव नहीं करती। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का तो मिशन, बहुजन समाज पार्टी का काम, बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है अपने आप में, वो इन गरीब लोगों को, गरीब मिशन क्या है? गरीब किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी का मिशन ही ये है कि पार्टी हर आदमी को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को, जिसमें सभी जातियों को समान नेतृत्व मिले, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करती है। और आप लोगों ने देखा है यहाँ गुड़गांव में, या आगे जब चुनाव आएगा आप उसमें भी देखेंगे, हम आप लोगों के बीच में ही रहेंगे, कि इसमें कहीं कोई धर्म जाति या इसका कहीं कोई नाम नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि बहुजन समाज पार्टी उस गरीब तबके को, जिस गरीब तबके को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस गरीब को, जिस दलित को, जिस दबे हुए आदमी को ऊपर उठाया, उसमें संविधान बना के उसमें भी स्पेशल बाबा साहब ने लिखा कि जो आदमी पीछे रह गया है, जो पिछड़ गया है, उसको आप आगे लेके आए। तो बहुजन समाज पार्टी का जो मेन काम है वो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू करना चाहती है, इसलिए सभी जाति और धर्मों को समान अवसर देती है। रेवाड़ी का जिक्र आपने किया कि अभी हाल ही में जो रेवाड़ी में चुनाव संपन्न हुए हैं नगर पालिका के, उसमें आपकी पार्टी ने बड़ी बखूबी से अच्छी भूमिका निभाई है। आपको क्या लगता है कि जो पहले स्थिति थी, एक आरोप और आप पे लगते थे कि आप लोग गठबंधन करते हैं, रिलायबल नहीं होते, लॉयल नहीं होते, तुरंत गठबंधन टूट जाता है, काफी दिन तक सक्रिय नहीं रह पाते। अब स्थिति जो है, इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि पहले से स्थिति सुधरी है या फिर इसको सुधारने की और कोई आवश्यकता है जिस पर कार्य आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय बहन जी ने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि हमारे कितने एमएलए और एमपी जीत कर आएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने कहा कि हम एमएलए बना पाए या ना बना पाए, लेकिन सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जब गठबंधन होता है तो लोग कुछ शर्तों के साथ गठबंधन करते हैं।
और जैसे गठबंधन होता है तो वो लोग चाहते हैं कि केवल और केवल हम, उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे एमएलए जीत कर आए। तो जब वो चीजें, वो बात या जो आपसी जब गठबंधन किया गया तो उस टाइम बैठ के जो शर्तें रखी गई उन शर्तों पे वो पूरा नहीं उतरते। इसलिए माननीय बहन जी कभी भी पैसे को लेकर या इस तरह की चीजों को लेकर कभी भी डिसीजन नहीं लेती, इसलिए ये गठबंधन टूट जाता है। तो अब पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ रणनीतियां बन रही है, किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि माननीय बहन जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। खासकर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ जी। इससे पहले कुछ लोग थे, जब से पार्टी बनी है जब से लेके और अभी तक उन लोगों के हाथ में हरियाणा की बागडोर रही और उन्होंने सही ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ सही ईमानदारी से काम नहीं किया। बहन जी ने वो बहुत अच्छे से देखते हुए उसके ऊपर एक डिसीजन लिया है कि उन सब लोगों को पार्टी से हटाकर बिल्कुल वेल क्वालिफाइड लोग, जिनमें हमारे अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं तो वो एडवोकेट गुरमुख सिंह जी हैं, वकील हैं, और अगर प्रभारी की हम बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर महेश जी हैं, तो वेल क्वालिफाइड हैं। अगर हमारी बात करें तो हम पेशे से डॉक्टर हैं और जो है हमें कोई राजनीति करने का केवल कोई शौक नहीं है। हम जो लोग लगे हैं आज, जो हरियाणा का पूरा ये लोग जो हरियाणा को देख रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं और किसी का भी मकसद केवल राजनीति करना नहीं है, मिशन चलाना है। जिन लोगों को हक और अधिकार नहीं मिले उनको हक और अधिकार दिलवाने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के मिशन में और संगठन में काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप सभी को विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि अब जो ये लोग पार्टी की कमान जिनके हाथों में माननीय बहन जी ने हरियाणा में दी है, वो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। और अब आप देखेंगे तो हर चुनाव में पार्टी का नया रंग दिखेगा। केवल और केवल आपको बीएसपी ही दिखाई देगी। बाकी जहां तक आप देख रहे हैं, अगर बीजेपी की बात करें तो आज किसान आप देख रहे हैं कितने ठंड में वो रोडों के ऊपर है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का हाल तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तो अभी कल परसों उनका एक प्रोग्राम था जिसमें केवल प्रियंका गांधी जी दिखाई दी, बाकी राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी उसमें गए ही नहीं। तो उनके यहाँ तो जो बंदरबाट और जो बिखरा हुआ है वो तो होना ही था। माननीय काशीराम साहब बहुत पहले बता कर गए थे। डॉक्टर साहब एक चीज मैं रोकूंगा, यह भी कहा जा रहा है जो आपके कैडर्स हैं, जो आपके नेता हैं, उनके अंदर इस चीज की कमी अमूमन देखने को मिली है। उनका कहीं ना कहीं एक दिल में एक बात दबी रहती है कि बहन जी जो हैं, मायावती जी हैं, वो केवल उत्तर प्रदेश पर फोकस करती हैं, बाकी दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनका फोकस नहीं होता। और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि जब उनका ग्राफ, जो पार्टी का ग्राफ है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जितना कोशिश या मेहनत आपके पार्टी के लीडर्स जो प्रदेश नेतृत्व करता है। देखिए, जहां तक इस प्रश्न का आंसर बनता है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो बाहर बैठकर ऐसा अंदाजा लगा रहे होंगे, लगा लेते होंगे। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं, क्योंकि हम हरियाणा में पार्टी का काम देखते हैं, हरियाणा की हम लोगों को जिम्मेवारी है, तो माननीय बहन जी हर महीने 2 महीने में पूरा विधानसभा सत्र के लोगों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग लेती है, उनको काम देती है कि भाई आप लोगों ने ये काम इस तरह से करना है। और जो लोग अपना काम यहाँ पे हरियाणा में आकर करते हैं, फिर दोबारा से महीने 2 महीने में फिर दोबारा से मीटिंग बुलाकर एक एक आदमी को खड़ा करके पूछती हैं कि जो जिसको जिम्मेवारी लगी आपने अपना कितना काम किया। कुल मिला के अगर हम ये डॉक्टर साहब मान लें कि बहन जी ने आपको, मायावती जी ने आपको आदेश दिया है और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में दी है, और कहीं ना कहीं उनकी भी अभी चाहत है कि हरियाणा में पूर्ण रूप से सक्रिय, सिंगल अपने दम पर हरियाणा में सक्रिय हो, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। और माननीय बहन जी ने कहा भी है कि हमारी पार्टी किसी से कोई गठबंधन ही हो, है ना, इसके लिए कोई मजबूर नहीं है। हम अपने बल के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी अपने बल के ऊपर कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, क्योंकि जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है।
तो अभी आप गुड़गांव में हैं और गुड़गांव में गुड़गांव में दो नगर निगम भी, एक नगर निगम गुड़गांव एमसीजी है ही और दूसरा मानेसर भी बन गया, चुनाव भी होने हैं। आपको क्या लगता है किस दिशा में आपकी रणनीति बढ़ रही है? कितना ज्यादा से ज्यादा वोटरों को या फिर आपके लीडर्स, आपके पास उतने कैंडिडेट हैं जो चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर या अपनी पार्टी से लड़ सके? देखिए, अभी जो मैंने पहले बताया कि रेवाड़ी में चुनाव हुए, जैसे ही रेवाड़ी का चुनाव हुआ हम रास्ते में ही थे, तो अभी नाम लेना तो ठीक नहीं उन लोगों का, लेकिन बड़े दिग्गज लोग जिनको बड़े नेता के रूप में लोग गिनते हैं, उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए और एक दो लोगों ने तो कहा कि जी मेरा तो आप अभी से ही नामांकन ले लीजिए, अगर गुड़गांव में मेयर का आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो मैं मेयर का कैंडिडेट रहूंगा। तो आपकी क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? एक तो वो सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए जी, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो क्या अधिकार है, क्या उसके अपने राइट्स बनते हैं, वो उनको पढ़ सकता है, समझ सकता है। अब कैंडिडेट जीत के आ जाता है लेकिन उसको अपने राइट्स ही नहीं पता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी भी गुड़गांव में मेयर हैं और भी सारे पदों पे लोग हैं, तो उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम हमारी पहली शर्त ये होगी कि वो जो हमारा कैंडिडेट होगा शिक्षित होना चाहिए, सभी समाजों के प्रति उसको आदर भाव होना चाहिए, किसी धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ वो भेदभाव ना करता हो। तो ऐसा सब देखने के बाद हम उसको बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खासतौर पे आपकी पार्टी के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए क्या कोई स्पेशल ड्राइव भी आप लोग चलाने वाले हैं? देखिए, अभी हमारा ड्राइव तो शुरू हो चुका है। सदस्यता जो अभियान है वो हमारा चल रहा है। गांव-गांव जाकर हमारी पार्टी की जो टीम है, जो संगठन के लोग हैं, वो लोग गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। तो मैं अपने पार्टी के साथियों को, समाज को, जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों ने बड़ा लंबा टाइम हो गया आजादी के बाद, आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं, लेकिन हालत खराब से खराब होते चले गए हैं। और जिस तरह से अभी मैंने पहले भी जिक्र किया बीजेपी का, कांग्रेस का, अगर फिर ऐसा ही आप गलती करते रहे तो आप बिल्कुल अभी तो रोडों के ऊपर हैं, फिर आप लोगों को रोड से भी ये लोग हटा देंगे, आंदोलन करने के लायक भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप सभी बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता अभियान में अपना नाम लिखाएं, उसके सदस्य बने और बहुजन समाज पार्टी को केवल हरियाणा में नहीं देश में मजबूत करें। क्योंकि इस बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई तो केवल देश में ही नहीं विदेश में भी बहन जी की तारीफ होती रही। क्योंकि आज तक हमारे देश में इस तरह से मजबूती से, चाहे गुंडा राज की बात हो, चाहे माफिया की बात हो, है ना, आप किसी भी चीज को अगर आप लेकर चलेंगे, किसी भी तरह के अपराध को आप लेकर चलेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से सरकार चलाकर दिखाई, आज तक इस देश में दूसरा कोई चलाकर नहीं दिखा पाया है।